अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इस चैनल के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इस चैनल पर क्या काम करवाया जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नाउ वो स्टार्ट आवर टॉपिक मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड करें तो टू टाइप्स, एक है उसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी है और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसे लॉन्ग सीज़ॉइड है, इसमें मैंने आपको बताया है कि हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दो चीज़ें मेन चीज़ों के बारे में, डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वाइब्रेशन के बुनियाद पर पढ़ें तो ये दोनों वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। कौन सी मोशन? बैक एंड फोर्थ, सही है। ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन पे वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ पोजीशन मोशन करता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या करती है? अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन पोजीशन पे मूव करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करती है? अपनी मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन करती है और ट्रांसवर्स वेव अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन मोशन में मूव करती है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एग्जांपल लूँ स्लिंकी की। स्लिंकी क्या होती है? ये भी एक स्प्रिंग की तरह एक स्प्रिंग की तरह ही डिवाइस होती है जो बच्चों के टॉयज़ में लगी होती है कि उसमें वो आगे पीछे होती है। अच्छा, स्लिंकी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो स्लिंकी क्या होती है? स्लिंकी एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह ही चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम बोलते हैं स्लिंकी, ठीक है। अगर वो डिस्कस करूँ मैं तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि अगर हमने उसका एक एंड हमारे हैंड में है, ठीक है, और दूसरा एंड एक फिक्स पॉइंट के साथ है, सही है। तो अगर इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगा दें, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते लेकिन होते हैं पार्टिकल्स, अगर हम अपने हैंड से एनर्जी दें, ठीक है, वो एनर्जी ट्रैवल करेगी और क्या बना देगी? वेव प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसमें जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो जो स्लिंकी होगा वो क्या करेगा? उसके जो ये लूप्स होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ कुछ स्ट्रेच हो जाएंगे यहाँ तक। ये जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन आ जाएगी हमारे एनर्जी की वजह से। हम जैसी एनर्जी दिया इसके लूप क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। और जैसे ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रैवल किया तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया, ठीक है, अपने प्रीवियस पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया और आगे क्या हो गया? ट्रैवल हो गया, आगे चला गया, मतलब इसकी कंप्रेशन आगे मूव कर गई। अब वेव की डायरेक्शन इस साइड पे है और जो कंप्रेशन है वो भी क्या हो रहा है? इस साइड पे है, उसकी भी डायरेक्शन फिक्स पॉइंट की है। मतलब वेव की डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल है
पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के। ये डिस्टर्बेंस ही क्रिएट की है ना, जब हमने एनर्जी दी है तो वेव प्रोड्यूस होती हैं। और वेव क्यों प्रोड्यूस होती है? जब किसी भी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो इसकी जो वेव की डायरेक्शन होगी वो इसकी डिस्टर्बेंस के क्या होगी? पैरेलल होगी। और ये जो है बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, मतलब ये कंप्रेशन, जो ये कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ से इसका दबाव आ जाएगा तो हम उसको कंप्रेशन बोलेंगे। और जब ये दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रेरेफेक्शन। ठीक है, और इसको कंप्रेशन। सही है, इसको कंप्रेशन बोलेंगे जहाँ से वो दब जाएगा, और जहाँ से वो दोबारा एक्सपेंड होगा उसको रेरेफेक्शन बोलेंगे। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि इसमें इलास्टिसिटी हो रही है? इलास्टिसिटी का ला लग रहा है। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो वो दोबारा एक्सटेंड भी होती है। ये एनर्जी जहाँ ऑब्जर्व हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गई? कंप्रेस हो गई और दोबारा ये एक्सपेंड हो गई और नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चली गई। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ स्ट्रिंग की, यहाँ हमने हैंड से एनर्जी दी, दोबारा उसे एनर्जी दी अपने हैंड से, और स्ट्रिंग को ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को क्या किया? बम्प क्रिएट किया इसमें, तो इसमें वेव ट्रांसफ़र हुई। और वेव के साथ अगर एक पॉइंट लगा दिया तो ये पॉइंट भी क्या, लेकिन अब मैं अगर ट्रांसफ़र वेव लूँ तो ट्रांसफ़र वेव में क्या होता है कि उसका जो पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करता है। इसमें बैक एंड फोर्थ, इसमें अप एंड डाउन, इसमें पैरेलल, और इसमें अब ज़रा क्या करता है वो मैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको बताऊंगी। ट्रांसफर फोर्स में अगर मैं ये स्लिंकी लूँ, ठीक है, यहाँ स्लिंकी उसको पुश किया, उसको क्या हमने किया? पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, आगे और पीछे किया, ठीक है, बहुत क्विकली। तो ठीक है, उसमें क्या पैदा होंगी? वेव्स पैदा होंगी, और कंप्रेशन और एक्सटेंशन पैदा हो जाएगी उसमें। ठीक है, और क्या होगा कि वो जो उसमें डिस्टर्बेंस होगा वो भी इस पोजीशन पे, और वेव भी जो होगी वो भी इसी पोजीशन पे चली जाएगी। तो हम कहेंगे ये दोनों जो पोजीशनें हैं आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों इस साइड पे ट्रांसफ़र करी हैं तो हम कहेंगे दोनों पोजीशन आपस में पैरेलल हैं। तो ट्रांसफ़र वेव में क्या होता है? ट्रांसफ़र वेव में अगर मैं ये स्लिंकी लूँ और उसमें बम्प क्रिएट कर दूँ तो ये स्लिंकी कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, और ये अपने फिक्स पॉइंट पे चली जाएगी। इसमें मैंने झटका दिया इसे, मेरे हाथ की जो एनर्जी होगी वो इसमें चली जाएगी और उस वजह से वो क्या हो जाएगी? वेव प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अप एंड डाउन। उसने कहा है कि इसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेंगे, अप एंड डाउन, ना के पुश, ना के बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मूव करेंगे। मतलब अगर ये पार्टिकल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये पार्टिकल है, इसका मीन पोजीशन ये है, तो ये अपने मीन पोजीशन के डाउन एंड अप मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह ये इस चीज़ को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वेव, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रफ और इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रस्ट। जो ऊपर पॉइंट होगा, जो पॉजिटिव साइड वाला, उसके जो ऊपर पॉइंट होगा जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको क्रस्ट बोलेंगे, और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा नेगेटिव साइड वाला, वहाँ उसको बोलेंगे ट्रफ। और ये दो जो क्रस्ट होंगे, एक ये वाला क्रस्ट और एक ये वाला क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान जो ये फासला होगा उसको हम बोलेंगे लैम्डा।
इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ बोलेंगे। इसमें मैंने क्या बताया कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन क्या करें, मूव करें। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है इसमें। उसमें क्या बन रहा था, उसमें कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन बन रहा था, और इसमें क्या बन रहे हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ अप एंड डाउन मूव करने की वजह से। तो आप इसमें इसकी डायरेक्शन देखते हैं। देखें वेव की डायरेक्शन इस साइड पे है, ये वेव की डायरेक्शन इस साइड पे अपने फिक्स पॉइंट की तरफ, लेकिन जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन क्या है, अप एंड डाउन। तो इस डायरेक्शन में क्या ज़ाहिर होता है कि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ क्या हो रहा था, इसमें वेव क्या कर रही थी, इस तरफ अगर ट्रैवल कर रही है तो उसके में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो भी आगे आगे ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी वेव की डायरेक्शन और जो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको कहेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ट्रांसफर वेव में क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इन दोनों वेव की समरी करूं तो क्या मालूम होगा कि ये क्या है, इसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ अपने मीन पोजीशन के अराउंड, और इसके जो पार्टिकल हैं अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। अप एंड डाउन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड। और दूसरी बात इसमें क्या है, एक बात तो ये है कि अपने मतलब बैक एंड फोर्थ पोजीशन में दोनों ये करता है, और ये दूसरा जो है वो अप एंड डाउन में करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के, या हम कह सकते हैं एनर्जी के, ठीक है, या मोमेंटम के। वो दोनों, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो आपस में पैरेलल होती है। मतलब अगर वेव इस साइड पे चल रही है तो कि जो पार्टिकल्स होंगे या डिस्टर्बेंस होगी वो भी वेव की ही अलांग मूव करेगी, ठीक है। जहाँ तक वेव जाएगी वो उस वेव की अलांग ही मूव करती रहेगी। लेकिन ट्रांसफर वेव में क्या होता है, ट्रांसफर वेव में जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या डिस्टर्बेंस, या आप बोल सकते हो एनर्जी के। राइटिंग मेरी बहुत बुरी आ रही है, बट इतना है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और ट्रांसफर वेव में क्या होता है, तीसरा पॉइंट, इसमें क्या बनते हैं, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, ठीक है। ट्रांसफर वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन। सही हो गया। इसमें मेन पॉइंट यही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्टेंस के, ठीक है। और इसमें जो कंप्रेशन और रेरेफेक्शंस बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होती है कि जो वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की वो अप एंड डाउन होती है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के, डिस्टर्बेंस के या एनर्जी के। हम इन तीनों में से कोई एक नाम यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी जो हम अपने हाथ से दे रहे हैं, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, वेव्स बनेंगे, ठीक है। और मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, क्योंकि वेव जो होती है
वो अप एंड डाउन क्या करती है, मूव करती है। और इसमें जो वेव होती है उसमें क्या होती है, वो वेव मूव करती है। अगर वो अप एंड डाउन भी मूव करेगी, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी वेव के अलांग क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे, वो भी वेव के अलांग मूव करते जाएंगे। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ अपने मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन होते हैं, वो वेव के साथ ट्रैवल नहीं करते, ठीक है। और ट्रांसफर वेव जो होती है वो सॉलिड में पाई जाती है प्लस लिक्विड की सरफेस में, लिक्विड में नहीं, लिक्विड की सरफेस में, ठीक है। क्योंकि लिक्विड में इलास्टिसिटी नहीं होती, लेकिन उसके सरफेस पे इलास्टिसिटी होती है। इसको ज़्यादा इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है देन लॉन्गिट्यूडनल वेव से। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो सॉलिड में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है और लिक्विड में पाई जाती है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफिनेशन लूँ तो उसकी डिफिनेशन ये होगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके पार्टिकल मीडियम में बैक एंड फोर्थ क्या करते हैं, मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव के, कि जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव के, ठीक है। जहाँ वेव प्रोपिगेट कर रही होती है उसी की डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगी, इसकी डिफिनेशन लिख दूंगी। अब क्या हुआ है कि ट्रांसफ़र वेव की अगर मैं डिफिनेशन लूँ तो ट्रांसफ़र वेव वो पार्टिकल्स होते हैं जो अपने मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन मतलब मूव करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। इसकी डिफिनेशन इस तरह बनेगी कि द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। और ये कहाँ पाई जाती है, वाटर की सरफेस पे पाई जाती है, ठीक है, और लाइट्स में भी पाई जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।